बेटा आपका जो है शॉर्ट टर्म कोर्स में आप लोगों ने ले रखा फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इससे पहले हमने मील प्लानिंग किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम आपके सिलेबस में है मील प्लानिंग फॉर एडोलेसेंट्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। बट ये जो है ये आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर में जो है वो हमारी कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, ठीक है, वो आईसीएमआर में टाइम टू टाइम जो है वो आईसीएमआर देती रहती है। तो ये जो हमने आईसीएमआर का डाटा दिया हुआ है ये है 2010 का और ये है लेटेस्ट 2020 का, ठीक है। इसके अंदर एडल्ट मैन, एडल्ट वीमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स, इन सब की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट 2010 में और 2020 में ईयर्स के अंदर क्या चेंजेस आए वो इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर शो किया हुआ है। क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो रिसर्च होती रहती है और उनके बेसिस पे हमारी जो है वो चेंजेस आते रहते हैं हमारे डाटा के अंदर, तो वो इसके अंदर दिखाया हुआ है। तो आज हम जो करेंगे वो है मील प्लानिंग फॉर एडोलेसेंट। एडोलेसेंट जो है वो हमारी ये लगाइए कि लगभग 13 से लेके और 18 ईयर्स जो है वो हमारी एडोलेसेंट एज काउंट होती है, ठीक है। इस एज में बॉयज और गर्ल्स को किस तरह का जो है वो मील प्लान हमें देना है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट को शो कर रहा था, और जो ये वाली स्लाइड है ये क्या शो कर रही है? कैलोरीज के साथ साथ डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने प्रोटीन देने हैं हमने, ठीक है, प्रोटीन पर ग्राम कितने देने हैं, और एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट कितना होना चाहिए वो भी बॉडी वेट के हिसाब से, और जो प्रोटीन है वो हमारा 1 ग्राम पर बॉडी वेट होता है अगर आप देखोगे तो। और डिफरेंट एज ग्रुप्स में जैसे अगर आप प्रेगनेंसी में देखोगे तो हमारी जो है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो ये टेबल जो है ये शो कर रहा है हमारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन, ठीक है। फिर हमारा विजिबल फैट कितने ग्राम पर डे होना चाहिए, हमारा ये पर डे की है रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमारा कितना कैल्शियम मिलीग्राम के अंदर दे रखा है, कितना कैल्शियम हमें लेना है, और आयरन, ठीक है। वैसे तो हमारे बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन बेसिकली मेन जो है वो इस टेबल के अंदर शो किए हुए हैं, ठीक है। ये जो 2 टेबल्स हैं इसके थ्रू हमें जो है वो आईसीएमआर की जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, कैलोरीज की, प्रोटीन्स की, कैल्शियम की, आयरन की, वो सारी इसके थ्रू जो है वो शो की हुई है, ठीक है। अब बात आती है कि मील प्लानिंग जो है वो एडोलेसेंट्स के लिए क्यों जरूरी है। हमने पीछे पढ़ा था कि मील प्लानिंग जरूरी है, तो क्या रीजंस है जिसके लिए हमें मील प्लानिंग जो है वो करना जरूरी है। सबसे पहले जो है वो क्या है? फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी। आपको पता है कि एडोलेसेंट एज के अंदर जो है वो हर बच्चे के जो है वो बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेल के अंदर अलग और फीमेल के अंदर अलग। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ताकि वो फिजिकल चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे को मिल सके, एडोलेसेंट को मिल सके, इसलिए ज़रूरी है कि हम मील प्लान करें, ठीक है। फिर है फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन इंक्रीज्ड। ग्लैंड्स की जो है वो वर्किंग बढ़ जाती है, हार्मोन्स जो है उनकी वर्किंग बढ़ जाती है, मेल में अलग हार्मोन और फीमेल में अलग हार्मोन, ठीक है। तो उन हार्मोन अगर हमारे जितने भी ग्लैंड्स और हार्मोन्स हैं अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर उसका क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। फिर है इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन की भी डेवलपमेंट होती है, और इस टाइम पे बच्चा जो है वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इंटेलेक्चुअल चेंजेस जो है वो भी आते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है? रुक सकती है, वो भी प्रॉपर नहीं हो सकती, ठीक है। फिर है मोर बर्डन ऑफ स्टडीज, क्योंकि 13 से 18 साल का बच्चा जो है वो स्टडीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, और 17-18 जो है उस
एज ग्रुप के अंदर बच्चा अपने कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है कि मुझे आगे जो है वो 10th और 12th के बाद या 10th में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, 12th में क्या लेने हैं, या 12th के बाद मुझे जो है वो कहाँ पर आगे अपने करियर को लेके जाना है, वो सारा कुछ जो है वो इस टाइम पे डिसाइड होता है। एंड लास्ट इज इमोशनल चेंजेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस होते हैं, बॉडी में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह के चेंजेस होते हैं, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंज हो रहा होता है कि बच्चे के जो मूड स्विंग्स हैं उसके ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मेरे ये बॉडी चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और हॉर्मोन्स की जो है हमारे, वो क्या है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमारे हॉर्मोन्स एक्टिव होने के कारण जो डिफरेंट मूड स्विंग्स हैं, जो डिफरेंट इमोशंस हैं, चाहे वो एंगर के हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे वो खुशी हो, वो चाहे सैडनेस हो, वो इमोशनल चेंजेस जो है वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कई बार जिद्दी भी हो जाते हैं, अपनी मर्जी से ही करते हैं। तो वो क्या है, उनके क्योंकि मूड स्विंग्स हैं, कभी तो वो बहुत ज़्यादा जिद में आके काम करेंगे, कभी क्या है वो एकदम सैड हो जाएंगे। तो एक सडन जो इमोशनल चेंजेस है वो इसके अंदर, इस एज के अंदर होने स्वाभाविक है। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू भी हमने दिखाया हुआ है कि जो इस टाइम पे जो मेंटल हेल्थ है वो भी मेंटेन करने के लिए हमें मील प्लान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे इस टाइम पे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, फिर हमारे जो है वो कई तरह के ट्रॉमेटिक इवेंट्स की हम बहुत जल्दी जो है वो, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, उसके अंदर हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, हमें पीयर ग्रुप का साथ चाहिए होता है। फिर हमारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो है वो जो बेसिक केमिस्ट्री है, इम्बैलेंस का मतलब ये है कि जो हार्मोन चेंजेस के कारण हमारी बॉडी के अंदर भी चेंज आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पुअर न्यूट्रिशन बच्चे लेते हैं, उसके कारण भी मेंटल हेल्थ का जो है कई इफेक्ट पड़ता है। कई बार बच्चे जो है वो कोई भी जो है ज़्यादा कैफीन या ड्रग्स के उसमें पड़ जाते हैं, तो भी वो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। या स्ट्रेस जो है, नॉर्मल स्ट्रेस, पीयर ग्रुप का स्ट्रेस, स्टडीज का स्ट्रेस, वो सारा भी क्या करता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है। और फीमेल और मेल के अंदर जो है वो सेक्स हार्मोन्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक एडोलेसेंट की जो मेंटल हेल्थ है उसको क्या करते हैं, फिजिकल को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, मेंटल को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं वो जो इफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को। सबसे पहला, बच्चा जो है वो इस टाइम अवेयर ही नहीं होता कि मुझे किस तरह का फूड की ज़रूरत है, किस तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो उसको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। सेकेंड है, फिर वही मोर प्रेशर ऑफ स्टडीज़ के प्रेशर के कारण भी क्या करते हैं बच्चे जो है वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, अपने मील्स को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर है लेस इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। बच्चे जो है इस टाइम पे जंक या बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे फ्रेंड्स गए और बाहर जाके उन्होंने खा लिया, जो न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है फूड की, वो उसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मोर इम्पोर्टेंस टू अपीयरेंस, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस टाइम पे स्पेशली गर्ल्स के अंदर होता है कि हम जो है वो डाइट जो अपने मील्स हैं स्किप कर देंगे, नहीं तो फिर हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, हम अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। सेम विद द बॉयज़। ठीक है, कि फिजिकल अपीयरेंस के लिए वो क्या करते हैं, अपने डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं लेते, उनको ये नहीं पता चलता कि अगर हम न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो हम बॉडी जो अपीयरेंस है वो हमारी बेटर होगी। ठीक है, उसकी वजह वो क्या करते हैं, मील को स्किप कर देते हैं। ठीक है, फिर है पीयर ग्रुप, एक ये एडोलेसेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीयर ग्रुप, कि पीयर ग्रुप के अंदर बच्चे को क्या है कि चाहे वो किसी भी तरह से अपने पीयर ग्रुप के अंदर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फ्रेंड्स के बीच में एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो क्या है, उसके जो है वो मेंटल हेल्थ को वो इफेक्ट करता है। तो पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए वो क्या करता है कि जैसे फ्रेंड्स कहते हैं कि हम कुछ बाहर का खाने चलते हैं, या ड्रग्स के चक्कर में भी बच्चे पड़ जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, तो वो सारा भी क्या है, पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, और लास्ट इज पॉवर्टी
इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से भी क्या है, मील प्लानिंग जो है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि जो पुअर है उनके पास एक तो रिसोर्सेज कम है और दूसरा उनको ये नहीं पता कि चीप जो चीज़ें हैं, जो सस्ती चीज़ें हैं, उससे भी हम अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉवर्टी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मील प्लानिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में ये एक सैंपल मील प्लान है एडोलेसेंट का जो इसके अंदर शो किया है। ठीक है, आप इसके अंदर जो है वो एक ये सिर्फ सैंपल, आप इस हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर अभी छोड़ा है क्योंकि ये सिर्फ सैंपल है, बॉयज के लिए क्वांटिटी अलग रहेगी और गर्ल्स के लिए अलग रहेगी। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में क्या ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है, अगर लो इनकम ग्रुप है तो चना वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से कुछ भी ले सकते हो। अगर एग पसंद करते हैं तो एग ले सकते हैं, कोई पराठा, स्टफ पराठा विंटर्स में लिया जा सकता है, डोसा, इडली, ये सब कुछ लिया जा सकता है। किसी चीज़ का चीला लिया जा सकता है, बेसन का या दाल का, कोई भी आप चीला ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हो। ठीक है, फिर है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में हमने क्या लेना है, सीजनल फ्रूट। मौसम के हिसाब से हम कोई भी फ्रूट जो है वो 100 से 150 ग्राम जो है कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, या चना या मखाना, कुछ भी आप यहाँ पर कोई भी आप सोर्स ऑफ ये, क्योंकि क्या है गुड प्रोटीन है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लंच में हमने क्या लेना है, लंच हमारा जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होनी चाहिए। रोटी या राइस तो हमारी वो भी मेन है, साथ में आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हो। ठीक है, अगर घर में दाल खाई जाती है तो दाल ली जा सकती है। फुल प्लेट ऑफ सैलेड एंड कर्ड। ठीक है, इस टाइम पे हम क्या है, सारे न्यूट्रिएंट जो है वो इस लंच से इकट्ठे ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन्स भी। ठीक है, फिर है इवनिंग में। इवनिंग में क्या है, अगर मिल्क बच्चा लेना चाहता है तो मिल्क ले सकता है, कोई शेक लिया जा सकता है, अगर समर्स है तो बनाना शेक है, ठीक है, या मैंगो शेक है, या कॉफ़ी ले सकते हैं। साथ में अगर चाहे तो कोई सैंडविच है या पोहा है या कोई भी लाइट स्नैक जो है वो इस टाइम पे लिया जा सकता है। ठीक है, फिर है डिनर। डिनर में आप सूप ले सकते हो, यहाँ पर वो किसी भी वेजिटेबल का भी हो सकता है, दाल का भी हो सकता है, कोई भी आप सूप ले सकते हो। साथ में रोटी ली जा सकती है, ठीक है, वेजिटेबल या दाल ली जा सकती है, एंड सैलेड लिया जा सकता है। और साथ में कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो मेन क्या है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तो हम कोई ना कोई स्वीट डिश भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से। खीर है, फ्रूट कस्टर्ड है, गाजर की खीर ले सकते हैं, कोई भी एनी जो है वो स्वीट डिश या डेजर्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो कि बच्चे को पसंद है। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो हमारी मेल और फीमेल की क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, यहाँ पर वो हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो दिस इज द मील प्लान फॉर एडोलेसेंट। ठीक है,